चलो ज्यादा भी क्या करनी। आ रही है ना आवाज? मेरी आवाज पीछे तक आ रही है जी? देखो फिर आपकी तालियों की नहीं आ रही। इतने अपन व्यवस्थित हो, थोड़ा परिचय कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? इंदुराज जी है। अरे वाह साहब, फिर आप नाराज से क्यों लग रहे? जोरदार ताली बजाओ इंदु जी के लिए। और आपका? मनोज जालान। तो आप जलने वाले आदमी तो नहीं दिख रहे है ना? जालान जी के लिए भी एक बार हो जाए ताली। सर आप? संजय कुमार जैन। सर आप वो संजय तो नहीं हो जो धृतराष्ट्र को भी सुनाता था? बहुत बढ़िया है, देखो शानदार है संजय जी। और आप ये हल्का सा पेट लेके कहाँ से आ रहे हो? सर पेट बड़ा अच्छा बनवाए, बाद में लगवाए? तो एक बार जोरदार ताली बजाओ यार। आपका परिचय कितना दो, फटाफट हंस लेते हैं। गोविंद जी। अरे वाह साहब, आप तो पुरानी फिल्मों के सेठ लगते हो, जो माल ज्यादा होगा जिसके बाद। एक बार ताली बजाओ गोविंद जी के लिए यार। गोविंद जी जयपुर में तो ताली आपके लिए तो वैसे ही बजती होंगी, है ना? आपका नाम बताओ? दिनेश जी। अच्छा, और आप? सज्जन शर्मा। आप सज्जन? देख लो भाई, सज्जन ऐसे होते हैं आजकल। तो एक बार सज्जन जी के लिए, जेंटलमैन साहब के लिए ताली बजा दी जाए। ओहो, ये क्या सेंट? फिर मिसेज पूछे कहाँ गया था कमेडे? मैडम बताइए। मैडम पूछेगी आप? हाँ मेरी पूछेगी। चलो ठीक है। इनका पूछो नाम। इनका पूछते हैं नाम। आप नहीं बताओगे अपना? नहीं, मैं तो बताऊंगा, पहले इनका पूछो। पहले इनका बताओ। हाँ जी। अनिल गोयल। अनिल गोयल का जी। अरे वाह। अनिल जी आपका नाम क्यों पूछवा है इन्होंने? है? राज है। राज है। राज है? राज है। राज ठाकरे हो या बाल ठाकरे, अकल इनकी रखे ठीक ठाक रे, वरना तो हो जाएगी ठोक ठाकरे। है बहुत बढ़िया। चलो एक बार बैठ जाओ भाई, सारे बात करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आइए सर। एक बात है, होली में मस्ती तो रहनी चाहिए नहीं? आपका भी तो दे दो परिचय। मेरा नाम गिरीश अग्रवाल। अच्छा, तो फिर तो आपका तो सही चल रहा होगा। ग्रीस तो चलती बढ़िया है, ग्रीस से हर चीज है ना? फिलहाल तो ग्रीस बढ़िया चल रही है। भाई आपसे तो दुनिया सही चल रही है, सारे बेल बेरिंग। और आपका दादा परिचय? ओम प्रकाश जी। अच्छा सर, आपने तो पूरा प्रकाश फैला रखा है, बॉडी शानदार है। और महेश्वरी जी है। अच्छा अच्छा, चलो शानदार लोग। आ जाओ भाई कलाकारों। कि उसके हाथ में कीचड़ था, मेरे हाथ गुलाल, जिसको जो अच्छा लगा उसने दिया उछाल। एक बार जोरदार ताली पूरे पंडाल के लिए बजा दो भाई। चलो चक वाले पार्टी आ गए। बेटा तूने ये जो वाईफाई खुली छोड़ रखी है, इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करा, कहीं और कनेक्ट हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो तालियां जोरदार बजना चाहिए इनके लिए। इसमें वैसे साउंड उसमें बोलने का सही रहेगा। हाँ चलो वाह। हाँ भाई सारे आ गए? तो एक बार तालियां बजा दो सारे भाई मिलके। वरना तो माहौल आजकल अपने खिलाफ ही था थोड़ा 2 साल से, तो कि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, और मिलके चल नहीं पाते हैं 2 कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है तेरे राज में, क्या सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो ना तेरे हैं ना मेरे हैं। यार एक बात है, चंदन की महक तो तगड़ी होती है। अब सांप मोर आ जाएंगे थोड़ी देर में, तुम चले जाओगे ना जब बड़े उसके बाद, लेकिन अपने में कोई सांप ना बने जी। आज 3 का अपना काम करे सब बढ़िया से। तो एक बार जोरदार और ताली बजा दो, और बैठने वाले बैठ जाओ। सर भगवान ने खड़े होने के लिए टांग दिए, बैठने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा, उसका भी इस्तेमाल कर लो। बैठ जाओ। एक तो बात है यार, आज तो सारा ऐसा लग रहा है जैसे भाभी के घाघरा लुगड़ी सब अपनी लिया है। पर एक बात देखी मैंने व्यापारियों की सर, एक खास बात होती है, किसी से भी कार्ड ले लो आप, किसी का भी ले लो व्यापारी का कार्ड, उसमें एक चीज लिखी रहती है, अध्यक्ष।
वो पता नहीं किस चीज का अध्यक्ष होता है। हर व्यापारी के एक खास जन्म से ये आदत हो जाती है कि मेरा छोरा तो अध्यक्ष होना ही चाहिए। अरे 9 बजे 9 बजे कहीं तो 8 बजे बन जाता है। आप तो 9 बजे तक तो बनने ही नहीं देते। लेकिन एक शानदार अपन लोग हैं सर, और मस्ती से अपन रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके लिए कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। और रंगों का ये त्योहार, इसमें प्यार प्यार होना चाहिए। सर आप टेंशन लेते हो, शायद टेंशन लेने से आपका ललाट थोड़ा बड़ा हो गया, और यही हालात रही तो थोड़े दिन में जेडी अप्रूव्ड हो जाएगा। फिर बालों की 4 दीवारी रह जाती है अपनी। चश्मा लगाते हैं तो नू लगता है मेन गेट लगाया। जोर से बजाओ यार, ऐसे बजा नहीं कर रहा। अच्छा कईयों के कान पे बाल होता है, इसका मतलब एक छड़े गार्ड का आके कब्जा और कर रहा है कसम। अच्छा ऐसे लोग होते हैं शादी से पहले होते हैं श्रीनाथ जी महाराज, पूजने को दिल करेगा। फिर होते हैं नाथ, फिर थोड़े दिन बाद अनाथ, फिर बच्चे मम्मी की तरफ मिलके बाप का मारेगा लात और बाप हो जाएगा गोरखनाथ। बना तो खड़े होकर बड़ा, तेरे होते ही काम टूट गई क्या? तो तेरी मेरी फोटो आ भी रही है कि नहीं? तेरी मम्मी को क्या दिखाएगा? ये सारा काम मैं ही करता रहूंगा ये। चलो ठीक है, लेकिन एक बात है, आजकल के बच्चे भी स्मार्ट है सर। शादी से पहले देखो महिला क्या होती है साहब, चंद्रमुखी होती है, सारे दिन शीशा देखेगी। फिर थोड़े दिन बाद सूरजमुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, वो कहेगी जा छत पे चढ़ कूद जा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। तालियां कमजोर है, आप बड़े सलीके से बजाते हो, इसी झालने से बुलाते हो, आ जाओ आ जाओ। शानदार है इनकी तालियों का। लेकिन एक बात तो है, अपन यहाँ जब इकट्ठे होते हैं तो एक अजीब मजा आता है। नहीं तो अपन घर में पड़े पड़े सर 2 साल अपन पड़े ही थे, है ना। लेकिन एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे, जब भी तो अच्छा मिलेगा। कि जमाने को हमसे, हमें जमाने से गिला है, और कमाल तो ये है हमें जो भी मिला है एक दूजे से मिला है, एक दूजे से यार आड़ में थोड़ा सा आप थोड़ा कम करो, और ऐसा लोग आएंगे तो और ज्यादा थोड़ी डिस्टर्बेंस भारी थी सर, आपका शरीर मेरी तरह ही होता जा रहा। मैं भी 103 किलो का हो गया था, और जो मोटा हो जाता है ना आदमी, तो जहां भी जाता है तो उसकी तोंद पहले पहुंच जाती है। तोंद से ही दरवाजा खोल लो, तोंद को डाइनिंग पर रख लो, थाली भी ना मिले तो थोड़ा एडजस्ट करो, उसमें माल डाल लो, फिर हैंडी दही से मिला लो, जब कुंडा तैयार हो जाए तो उठा के पी लो, और खाली हो जाए तो मोहल्ले भर का दही जमा लो, मछली पालन कर लो। तोंद आड़ा सब हंसता है तो नू लगता है जो पेट में सुनामी आ रही अच्छा मोटा आदमी का सबसे बढ़िया काम है, उसके 3-4 काम होते हैं, खाना, पचाना और पखाना। और मोटे आदमी को पता है मौत आ रही है फिर भी खाना जा रही है। मोटे की हर चीज बड़ी मिलती है, इमरजेंसी के लिए घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी मिलती है। लेकिन एक बात है, मोटा बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल दिल का सच्चा होता है, क्योंकि जो मोटा पाप होता है क्या करता है आदमी को, उसके ऊपर बिल से मन से किताब कोरी कैसे होता है, वो बदन से बोरी, खाने में अघोरी, दिखने में लोरी, और रोमांस के नाम पे सोरी होता है। लेकिन मन से गौरी होता है। मेरा वजन सर आपसे भी ज्यादा हो गया था, पुलिस में जानो झपट जाता है, संभावनाएं होती है, आदमी कुछ भी खाता है, 2 दिन ऊपर नीचे ठूस ठूस के खाते हैं अपन। मेरी मिसेज तो मेरे को पता है क्या समझती है, डस्टबिन। डस्टबिन भी कौन साड़ा किक मार दो और मुंह खुल जाए, फिर उसमें दिन भर का दे दो, ये खा ले वो खा ले। लेकिन एक बात है, खुश रहने से अच्छा रहना, अपने ऊपर मजाक करनी चाहिए। मैं आपको कब करके बताता हूँ सर, मैं हुआ था जब मैं आपसे भी सुंदर था सबसे, ये जितने भी स्मार्ट बैठे ना यहाँ, इनसे सबसे सुंदर था सर। मैं इतना सुंदर था, मुझे होते ही सफेद चादर में लौटाया ना तो नू लग रहा था जरा बर्फ में कोबरा सांप पड़ा। सुबह नर्स आई, बोले इसमें ग्रीस कौन बांध के लाया, तो
और मुझे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलता है अंधेरा कायम रहे। और आप होंगे बिल्कुल देसी, पर जमीन से जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा सर मैं हूं। इसलिए हूं क्योंकि मेरी दादी का नाम होली देवी है और दादा का नाम आलू राम है। ताली यार कमजोर है तुम्हारी। अच्छा ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह ही गांव के बैकग्राउंड से हूँ, ज्यादातर अपन गांव के लोग हैं। और हम तो गाय भैंस पालते थे संजय भाई। फिर हमारी भैंस का बच्चा मर गया था पाटा। तुम हंस रहे हो, हमारे घर में हादसा हो गया था। सबसे बड़ा हादसा दादा ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शकल पाटे में मिलती है। अच्छा किस किस को लगता है मेरी शकल भैंस जैसी? हाथ ऊंचा करो प्लीज। ओह माय गॉड, भाई साहब की कर रहे हैं मन में। मेरा छोरा खुद का कर रहा है। हाँ ये सही, होली है भी ऐसे ही होना चाहिए है ना। लेकिन जो जो हाथ ऊंचा कर रहे हैं ना दादा, इनको मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई भाई को पहचान नहीं लेता। एक बार जोरदार ताली भाई के लिए। क्योंकि समय बड़ा बलवान रे साथी, समय बड़ा बलवान। ये चाहे तो सब कुछ दे दे, ये चाहे तो सब कुछ ले ले, ये चाहे तो खेल खिला दे, ये चाहे तो तुझसे खेले, ये चाहे तो महल बना दे, ये चाहे तो कर डाले हर जर्रे को शमशान रे साथी। समय बड़ा बलवान। 2 साल में हमने समय को देखा ना। और क्या है तेरा क्या है मेरा, एक पल का है रैन बसेरा, काहे घबराता है साथी, हो सकता है नया सवेरा, इस सवेरे को पहचान साथी, समय बड़ा बलवान। और मिसेज प्यार से बोलते हैं ना सर, अच्छा खाना खा लो, तब सीधा सीधा मतलब है सब्जी पर्चियों की है। और ना सर तो और ज्यादा हंसी मजाक होती है। एक समय बोला भाई चाय मैंने जब तक पानी पिया देना है, बोला चाय में ही घड़ा ठोक दूंगा ना। उनका तो स्वभाव ही अलग होता है सर। और खूब सारी, और अब देवता की एक कहानी सुनाता हूँ सर। क्या था, एक लेडीज ने देखा एक देवता कौन सा असली होता है, तो उसने देखा गणेश जी असली देवता। गणेश जी की पूजन करने गई तो वहां देखा चूहा महाराज लड्डू लेके जा रहा। बोला असली देवता तो चूहा है, जीवता भी है। उसने मुंह से कहा ना मैं शुरू कर दिए सर। थोड़े दिन बाद देखो एक बिल्ली आई चूहे को लेके गई, तो उसने देवता फिर चेंज कर दिया। अपन भी तो ऐसे ही करते हैं, अब कहीं अध्यक्ष चेंज, अगली बार दूसरा देवता। तो जब देवता बदलते हैं तो क्या होता है, थोड़े दिन बाद बिल्ली वाले म्याऊं म्याऊं के मंत्र चालू कर दिए उसने। देखा तो एक कुत्ता आया, वो बिल्ली के पांखड़े में गिर गया, तो उसका देवता फिर चेंज हो गया। अब का देवता होगा कुत्ता, और वो कूक रहा है ना मैं करे। थोड़े दिन बाद देखो तो अजब नजारा सर, रसोई में जाकर देखा तो कुत्ता पोंप आ रहा है। उसने पीछे जाकर देखा तो मिसेज ने एक टांग कुत्ते की पकड़ रखी, पीछे वाली के हाथ में फूंकनी लेकर साला का धमाधम कुत्ता। वो तो जाके लंबा ही लेट गया हस्बैंड। बोलो हो असली देवता तो दूसरे घर में ही पड़े। तो कई बार अपने आसपास कई देवता और भी बैठे रहते हैं, अपने को ध्यान नहीं आता, तो अपने देवताओं को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहने की चाहते हैं सर। अब देखो आंख खराब होती है, अपने मित्रों के सबके चश्मे चढ़ गए, मेरे भी चढ़ गए। लेकिन एक बात बताऊं सर, कई लोग चश्मे को देखना आप ध्यान से, यूं उतारेंगे और चश्मे को रखेंगे सिर पे, तो अपन समझ जाना चाहिए आंख ही नहीं इसका साला का खोपड़ा भी खराब है। देखिए सारी जोर कमजोर है, थोड़ा मजा है। कई लोग दादा क्या करते हैं, चश्मे को रखेंगे जेब में, इसका सीधा सीधा मतलब है इसका दिल काला है, गहरी चोट है, मन में खोट है, या ससुरे के कलोट है। अच्छा कई क्या करते हैं, बाबा पुराने बाबा वो डोरी सी लेके चश्मे को टांग लेते हैं, उसका सीधा सीधा मतलब है इसके लीवर फेफड़े सब गए। और ये मेरा लड़का है ना डांसर है, माइकल जैक्सन, चक 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 चश्मे घुमा के आगे लगाता है। तो ये नहीं बोलना था, तो फ्यूचर ही खराब है। तो एक बार ताली जोर से लगेगी। अब घर चलो बताता हूँ। क्या ले आए हो? ओहो माली लेके आया। I want that man. केक लेके आया होगा। केक ले, संस्था का आदमी खजांची दिखे सकल खजांची तो सारे सेठ ही हो रहे हो, तुम तोन लिए घूम रहे हो, खजाना ही हो।
मेरे लिए बहुत तगड़ा होता। और दादा कई अपने सेठ बड़े मजबूत लड़के मैंने देखे, आप सबके जो बच्चों से मैं मिलता हूँ ना, ऐसे फिट जिम जाते हैं, मसल्स बिल्कुल फिट। पहले मैं भी जिम जाता, फिर मैं धीरे धीरे जिम में जाने लग गया। पहले मेरे भी मसल्स हुआ करते भाई, जरूर कटल्स हो गए, डोले गोले हो गए, कमरा होगी अटैच लेट बाद विद कच्चा कमरी। तो अपनी भी जिंदगी ऐसे ना बदले, तब के लिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि कश्ती तूफान, घबराना नहीं सेठो। कभी भी कोई भी काम होता है तो जीवन नए सिरे से खड़ा होता है कि कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरी साख फिर से संभल सकती है, मत छोड़ा इसका दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है। और जब हम सब लोग साथ मिलके कोई प्रयास करते हैं तो बात है मत करो। किसका फोन है? भाभी जी का? भगवान ही मानता है तो। अच्छा वो भी, इसके ससुराल वाले भी इसको भगवान मानते हैं, पता कैसे? ये जब भी ससुराल जाता होगा तो कहते हे भगवान तू फिर आ गया। ये हर दूल्हे की हालत है भाई तेरी, इसलिए बता रहा हूँ। शादी, अरे पता नहीं क्या क्या कर रखा है इसने, जरूरी शादी करे यार। लेकिन एक बात मैं आपसे सर आश्वासन लेके जाना चाहता हूँ कि अपन कुछ भी करें, इतना खूब अपन मेहनत करते हैं तो, लेकिन संबंध अपने हमेशा अच्छे रहें, इसके लिए गिरावट नहीं आनी चाहिए मित्रों। एक बार मैं छत से गिर गया तो लोगों ने समझा शुक्र है तो छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह सोचते हैं, लेकिन जो आपका मिशन है, आपके जो एसोसिएशन है, उसके मूल भाव क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय? अगर कभी गिर भी जाओ तो उठो, दोबारा से चलने का वो हौसला होना चाहिए। अब मैं सुनाता हूँ कविता असली है ये, कि सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है, और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हम हर जगह से गिरेंगे, नजरों से नहीं गिरेंगे, नजरों से नहीं गिरेंगे। और जब मिलके काम करेंगे तो लास्ट मेरी लाइन आप दिमाग में लेके जाना साहब, कि हम चले तो आंधिया क्या, तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या, हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो, हम जले तो, सूरज हजारों जल पड़ेंगे। थैंक यू भाई। क्या हो गया आजकल की जनरेशन का? ये है कि हम दो मार दो, माँ बाप को फेंक दो। और जब जब ये फॉर्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर बोलो आएगा। और भूख तो लगती है भूखे को, भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, क्या समझेगा सूखे को। प्यास तो लगती है प्यासे को, प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना मैं सच मान बैठता तेरे दिलासे को, मैं सच मान बैठता तेरे दिलासे को। और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना ये तकलीफ देते हैं पलंगों को। ये इंसान। और हमारी इंडियन आर्मी के लिए भी एक चीज बोल देते हैं कि बलिदानों की अमर कहानी, मेरा गला दुख रहा है बहुत बुरा वाला, बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है, बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है, शौर्य अपना दिखलाकर देश का मान बढ़ाती है। देश पर जब भी विपदा आए, देश पर जब भी विपदा आए तो सेना ही आगे आती है, सेना ही आगे आती है। जय हिंद। बहुत सुंदर।